नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका न्यूज इन मिरर में और मैं हूं आपके साथ निशात्री। प्यार करने की इतनी दर्दनाक सजा जो है वो एक व्यक्ति ने अपनी ही पार्टनर को दी है, जिसके जिस्म के उसने लगभग 35 टुकड़े कर दिए थे और मौत इतनी दर्दनाक ही थी कि उन 35 टुकड़ों को फ्रिज में रखा था और उसको 18 दिन तक अलग अलग स्थानों पर फेंकता रहा। मंशा उसकी यही थी कि ये मर्डर इस तरीके से वो करे कि किसी के सामने ये आए ही ना कि आखिर हत्यारा है कौन। लेकिन आपको ये बता दूं कि कानून जो है उसके हाथ भी बहुत लंबे होते हैं। पुलिस की सूझबूझ से ये केस जो है पूरी तरीके से सॉल्व किया गया। और आपको ये भी बता दूं कि आफताब नाम का जो व्यक्ति था जिसने अपनी ही गर्लफ्रेंड को मार दिया था और जिसकी लड़की का नाम श्रद्धा बताया जा रहा है, और पुलिस को ये समझते देर नहीं लगी क्योंकि पिता ने जब ये मिसिंग की रिपोर्ट लिखवाई अपनी बेटे की, क्योंकि कुछ भी उसकी तरफ से उसके फेसबुक पे उसकी जो भी सोशल जो अकाउंट्स रहते हैं उस पर जब भी पिछले एक महीने से जब देखा उन्होंने कुछ नहीं उस पर अपडेट हो रहा है, उसके बाद उसके ही लड़की के पिता ने ही पुलिस को ये कंप्लेंट करवाई अपनी बेटी की मिसिंग की। और पुलिस जब पूरे तरीके से कड़ी जोड़ती गई तो फिर यही सामने आया कि उसी का पार्टनर जो कि उसके साथ लिव इन में रह रहा था, जो कि उसके साथ रिश्ते में था, उसी ने उसकी हत्या जो है वो की है। आपको बता दूं कि इतनी दर्दनाक मौत थी कि उसी के शरीर के यानी श्रद्धा की शरीर के 35 टुकड़े किए गए थे, जिसके लिए बाकायदा उसने 300 लीटर का बताया जा रहा है कि एक फ्रिज भी घर में लाया था, जिसमें उसमें जिस्म के जितने भी टुकड़े थे उनको बॉडी में उनको फ्रिज में फ्रीज करके रखा हुआ था। और रोज सुबह लगभग बताया जा रहा है कि दो बजे के करीब जब वो सुबह उठता था, मतलब 2 बजे के समय में जब वो उठता था, और 18 दिन में उन 35 टुकड़ों को अलग अलग हिस्सों में फेंकता गया। क्यों? कि पुलिस को ये शक ना हो जाए किस तरीके से एक दरिंदगी की हद जो है वो पार कर चुके हैं आज की दुनिया में। और आपको ये बता दूं कि उनके दोनों का प्यार का सिलसिला था, बताया जा रहा है कि मुंबई में से शुरू हुआ था, जहां पर वो दोनों एक कॉल सेंटर में काम करते थे। और कॉल सेंटर से जब वो काम करते थे, जब लड़की ने अपने घर पर बताया था कि आफ्ताब नाम के लड़के से वो प्यार करती है और वो चाहती है उसके साथ शादी करना, तो उनके घर वालों ने जब ये दोनों का रिलेशन एक्सेप्ट नहीं किया तो उन सबके बाद ही वो दिल्ली में जाकर रहने लगे, दिल्ली में जाके शिफ्ट हो गए। वहीं पर एक फ्लैट में जो है वो दोनों एक साथ रहने लगे और उसके बाद उन दोनों की आपस में कहासुनी होने लगी। और आपको ये भी बता दूं कि जो अभी तक जो जानकारी पुलिस ने उस लड़के से प्राप्त की है, वो दोनों की जो लड़ाई है, जो कहासुनी है, वो इसीलिए होने लगी क्योंकि श्रद्धा जो है आफ्ताब पर लगातार शादी के लिए कह रही थी, क्योंकि जब वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी और उसके बाद श्रद्धा अपने घर से ये कहकर निकली थी अपने पिता को कि वो अपनी जिंदगी के हर फैसले जो है वो खुद ले सकती है। यानी वो इस उम्र में है, इस समझ में है कि अपनी जिंदगी का कोई भी अहम फैसला जो है वो खुद से ले सकती है, और यही कहकर वो घर से निकल गई थी। और उसके बाद आपको बता दूं कि वो दोनों एक ही अपार्टमेंट में रहते थे, दोनों साथ रहते थे। और जब श्रद्धा उसको शादी के लिए बार बार कहने लगी तो किसी बात को लेकर उनकी इतनी ज्यादा कहासुनी हो गई और जो लड़का है उसने अपना टेम्पर इतना ज्यादा लूज कर दिया कि उसके बाद ये नौबत आ गई कि श्रद्धा के उसके शरीर के लगभग 35 टुकड़े जो हैं वो कर दिए। और उसके बाद बेखौफ होकर बाजार जाके फ्रिज लाया और उस फ्रिज में उसके जितने भी शरीर के 35 टुकड़े थे उनको रख दिया। आपको ये भी बता दूं कि उस फ्रिज में से उसकी जो स्मेल थी जब वो बाहर आती थी, उसके लिए आफ्ताब जो है वो घर में अगरबत्ती जलाता था, इस्तेमाल करता था अगरबत्ती का, ताकि वो स्मेल जो है वो बाहर ना जाए। और उसके साथ ही साथ जो खून उस बॉडी से निकल रहा था, श्रद्धा की बॉडी से जो खून निकल रहा था, उसको भी साफ करने के लिए बाजार से एक क्लीनर जो था वो लेके आया था, जिससे वो लगातार वो खून जो है वो साफ करता रहता था। इतना नहीं, जो पुलिस अभी जो जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा रही है, जिस तरीके से उस लड़के से पूरी तरीके से चीजें पता की जा रही हैं, उस लड़के ने यह भी बताया था कि वो श्रद्धा की बॉडी को रखकर एक दूसरी लड़की जिसके साथ उसके और संबंध थे उसको भी घर पर लाता था। इतना ही नहीं, ऑनलाइन खाना ऑर्डर भी करता था और उसी खाने को अपनी ही गर्लफ्रेंड के साथ घर पर बैठ के खाने का काम भी करता था। जिंदगी की हद देखिए किस तरीके से वो लड़का इस तरीके से वाहियात जो काम है वो करता जा रहा था। आपको ये भी बता दूं कि वो जिस फ्लैट में रहते थे तब से लेकर 18 दिन तक वो उसी शरीर के एक एक हिस्सों को लेके जाता था, अलग अलग जगह पर फेंकता था। और ये भी आपको बता दूं कि लगभग 300 लीटर का फ्रिज वो खरीद के लाया था, जिसमें श्रद्धा के शरीर के टुकड़े उसने रखते थे। और ये हत्या की अगर बात की जाए, 35 टुकड़े, 18 दिन, हर रात 2 बजे शरीर के अलग अलग अंग जो है वो महरौली के पास बताया जा रहा है, महरौली के पास जंगलों में वो फेंकता रहा। दरिंदगी की हद देखिए, कितना कोई इंसान जो है वो निर्दय हो सकता है। और
वो भी उसके साथ जिसके साथ कहीं ना कभी इसने प्यार की कस्में खाई थी, और ये भी उसको कहीं ना कहीं ये कहा था कि हम आने वाले समय में शादी भी करेंगे, और उसके बाद शादी तो नहीं की लेकिन इस तरीके की हत्या का काम जो है वो जरूर उसने किया है। फिलहाल पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा रही है, और आफ्ताब अमीन, जिसका नाम आफ्ताब अमीन पुणे वाला था, अभी उसकी बात की जाए तो 5 दिन से वो लगातार पुलिस कस्टडी में है, और महज उसकी उम्र जो है वो 26 साल जो है वो बताई जा रही है। और 26 साल की उम्र में वो अपनी पार्टनर, जिसका नाम श्रद्धा मदन था, उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहता था। और ये भी बता दूं कि पिछले लंबे समय से यानी 6 महीने से, पिछली मई में ये सब पूरा जो है उसका मर्डर केस हो गया था, जिसको पुलिस ने महज 2 या 3 दिन पहले सॉल्व किया है, क्योंकि उसके परिवार की तरफ से उनकी ही लड़की की मिसिंग की जब रिपोर्ट थी, क्योंकि जब लड़की के घर वालों ने भी ये एक्सेप्ट नहीं किया कि एक तो वो आउट ऑफ कास्ट है, या आप ये कहें कि जिस तरीके से पूरी उनकी घर में इस बात को हो चुकी थी कि वो अपना फ्यूचर खुद डिसाइड करेगी, और वो यही कहकर घर से श्रद्धा निकल चुकी थी। आपको ये भी बता दें कि उसका पिता का यही कहना है कि उन्होंने बोला था कि ये अपने जिंदगी के फैसले अब खुद लेगी, और यह कहकर छोड़ गई थी। और उसी के बाद आफ्ताब अमीन के साथ वो रहने लगी थी, क्योंकि वो पहले बॉम्बे में रहते थे, उसके बाद ये दोनों दिल्ली में शिफ्ट हो गए, और वहीं पर दोनों थे वो एक साथ काम करते थे। आपको ये भी बता दूं कि फिलहाल पुलिस जो है आरोपी को गिरफ्तार जो है उसको कर लिया है, और पूरी तरीके से मामले को भी सुलझा दिया गया है। अब ये समझते देर नहीं लगी है कि जो मर्डर है वो आफ्ताब अमीन, यानी जो उसके साथ रह रहा था, उसी व्यक्ति ने किया है। और पहले दोस्ती थी, धीरे धीरे वो प्यार में तब्दील हो गई, और उसका अंत ये हुआ कि उसने लड़की की निर्मम तरीके से ब्रूटली मर्डर कर दिया। और शायद ऐसा मर्डर आपने पहले सुना होगा, या हमने भी इस तरीके से पहले इतनी निर्दयी हत्या जो है वो देखी होगी। तो जरूर अपने बच्चों को ये चीज जरूर समझाएं कि जो आपका दोस्त है वो जरूरी नहीं है वो अपना पार्टनर बन सकता है, और अगर वो आपको पार्टनर बनाना ही है तो जरूरी है कि आप पहले हर एक जो पहलू है उसको देख लीजिए, हर एक मायने में अगर वो ठीक है तो, नहीं तो अपने बच्चों को जरूर समझाइए कि इस तरीके से अगर आपको कहीं पढ़ना है तो जिंदगी का फैसला इतने बुरी तरीके से मत लीजिए कि उसका जो अंजाम है बाद में वो मौत हो। ये काफी दर्दनाक हादसा जो है हम आप तक पहुंचा रहे हैं, और इसमें जो भी अपडेट्स आ रही हैं वो भी हम आप तक पहुंचाने का प्रयास जो है वो कर रहे हैं। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।